हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 10 है और आज हम पढ़ने वाले हैं हिल रेंजेस ऑफ इंडिया के बारे में। सभी वीडियोज़ों को जो है प्लेलिस्ट में ऐड किया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। देखिए, मेजर हिल रेंजेस ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे। आप देखिए, जो नॉर्थ में हमारे इंपॉर्टेंट हिल्स थे उनके बारे में ऑलरेडी जो उन रेंजेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जब हम हिमालयास के बारे में पढ़े हैं। फिलहाल हम जो पेनिसुलर इंडिया है और सेंट्रल इंडिया की जो है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो है वो इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस जो आपको दिख रही है उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अरावली हिल्स है, आपके पास कैमूर रेंज है, महाद्यू हिल्स है, गारो हिल्स है, खासी हिल्स है, जैंता हिल्स है, राजमहल हिल्स है। ठीक है, तो ये सारों के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक आपका रहेगा द अरावली रेंज। अरावली रेंज आप जानते होंगे कि इंडिया की ओल्डेस्ट रेंज जो है वो अरावली रेंज है, और ये क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जाता है। देखिए, अरावली रेंज जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, गुजरात का मैप है आपके, और ये दिल्ली है। तो गुजरात से शुरू होते हुए यह दिल्ली जाती है। इस तरीके से आप मैप में से देख सकते हैं। तो अरावली रेंज जो है वो रन करती है इन द नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। 800 किलोमीटर की जो है ये डिस्टेंस जो है कवर करती है। किस किस के बीच में, दिल्ली से गुजरात। और गुजरात के जिस एरिया से ये स्टार्ट होती है उसका नाम जो है वो पालनपुर है। नॉर्थ ईस्ट एंड जो इसका है उसे जो है वो दिल्ली रिज कहते हैं। अब देखिए, गुजरात में से ये पास होती है, फिर राजस्थान जाती है, फिर यहाँ से हरियाणा होते हुए दिल्ली जाती है। और दिल्ली में जो इसका जो आखिरी पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, दिल्ली रिज। ये दिल्ली रिज जो है क्या काम करता है, एक बाउंड्री सी बनाता है राजस्थान और दिल्ली के बीच में। तो राजस्थान से जो जो है वो सैंड स्टॉर्म्स आते हैं वगैरह है, उनके लिए एक शील्ड का काम करता है, एक कवर का काम करता है, वो दिल्ली तक नहीं पहुंचते हैं। फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है। अरावली जो है दे रेमिनेट्स है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स की दुनिया में। एलिवेशन की बात करेंगे उतनी ज़्यादा नहीं है, 400 से 600 मीटर की जो एलिवेशन है, और उसमें जो इसकी प्रोमिनेंट पीक है वो गुरु शिखर है, जो कि इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो अरावली की है। तो कितनी ही 1722 जो है वो मीटर जो है वो है। उसके अलावा जो है माउंट आबू जो है, इसकी भी एक अच्छी हाइट है, 1000 से जो है वो ऊपर है। तो माउंट आबू को भी जो है याद रख लेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी हमने पढ़ा अभी अरावली के लिए, आपको याद क्या रखना है। पहली बात कि अरावली जो रेंज है ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की। विड्थ की बात करेंगे, इसकी विड्थ जो है कहीं 10 किलोमीटर है, कहीं जो है 100 किलोमीटर है, तो इसके बीच में जो है ये वेरी करती है। अरावली रेंज का जो है मीनिंग क्या है, लाइन ऑफ पीक्स। ठीक है, तो क्या है, लाइन ऑफ पीक्स। ये रन करती है अक्रॉस द गुजरात, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, जिसे इसको लोकली लैंग्वेज में जो है मेवर हिल्स भी कहा जाता है। हाइस्ट पीक जो है वो मैंने आपको बता दी, गुरु शिखर है, और माउंट आबू जो है सेकंड हाइस्ट मान सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पासेज है, जैसे पीपली घाट है और हल्दी घाट है, ये भी इंपॉर्टेंट पासेज है, याद रखेंगे। हल्दी घाट थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकली जो इसे क्या कहते हैं, मेवर हिल्स। तो होपफुली अरावली तो आपके बारे में आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए, हम आगे चले उससे पहले मैं एक छोटी छोटी रेंजेस जो है उनके बारे में पढ़ाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, अभी आप सतपुरा पढ़ेंगे, विंध्या रेंज पढ़ेंगे, वो थोड़ी बड़ी रेंजेस है। उससे पहले ये थोड़े जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में एक दो पॉइंट ही होते हैं याद रखने के लिए, तो वो याद रख लीजिए। जैसे मेकल हिल्स है, मेकल हिल्स जो है वो आपको सतपुरा के जो ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगी, यानी कि मध्य प्रदेश में होगी। तो बस इतना ही याद रखेंगे। कैमूर रेंज जो है ईस्टर्न पार्ट है ये विंध्या रेंज का, ये एमपी में, यूपी में, बिहार में। ये रिवर सोन जो है उसके जो है पेलर में जो है वो चलता है। महाद्यो रेंज है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सेंट्रल पार्ट में है सतपुरा रेंज के। ठीक है, तो ये भी एमपी में ही लोकेटेड है। हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो धूपगढ़ जो होगी वो इसकी हाईएस्ट पीक है। फिर बात करेंगे अजंता रेंज की, महाराष्ट्र में है, साउथ ऑफ द रिवर तापी के जो है वो साउथ में होगा। यहाँ पर जो है आपको शेल्टरिंग केव जो है वो दुनिया की मिलेगी, और फेमस पेंटिंग जो है गुप्ता पीरियड की भी देखने को मिलेगी। राजमहल हिल्स की बात करते हैं, कहाँ पर है, झारखंड में है, ये इतना ही याद रखेंगे। ठीक है, तो ये राजमहल हिल्स कहाँ पर है, झारखंड में। अजंता रेंज है, मैंने आपको बता दी, महाराष्ट्र में है। महादेव हिल्स जो है एमपी में होगा, उसकी हाईएस्ट पीक जो है धूपगढ़ है। गारो खासियन जैंता हिल्स की बात करेंगे तो ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न में पड़ेगी, मेघालय में। मिकरी हिल्स जो है वो असम के लिए जो है वो फेमस है। बेसिकली जो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, उसके जो है साउथ में जो है ग्रुप ऑफ हिल्स जो है उन्हें मिकरी हिल्स कहते हैं। और ये जो एक प्लेटू है, कार्बी आंगलोंग प्लेटू, उसका जो है पार्ट भी है।
फिर एबोर हिल जो है वो अरुणाचल प्रदेश के है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चाइना बॉर्डर पे जो है पड़ते हैं। इसके अलावा मिशमी और मिरी हिल्स भी जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मिशमी हिल्स हम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये जो है चाइना के बॉर्डर पे ही जो है वो देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है पटकाई रेंज है, जिसे आप जो है पूर्वांचल रेंज भी कहते हैं। ये बेसिकली 3 मेजर हिल्स है पटकाई रेंज में। एक पटकाई मोम आता है, एक गारो खासी जेंटा आता है, एक लुशाई हिल्स आता है। ये भी जो है नॉर्थ ईस्टर्न जो है वो स्टेट में रहेगी, जो कि म्यांमार बर्मा के जो है बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेंगे। मिजो हिल्स है, जिसे लुशाई हिल्स भी कहते हैं, ये पटकाई रेंज का ही पार्ट है मिजोरम में, और कुछ पार्ट इसका जो है वो त्रिपुरा में भी है। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि मिजो हिल्स आर लोकेटेड इन, पहला ऑप्शन आपका मिजोरम ओनली, ऑप्शन बी जो है मिजोरम एंड त्रिपुरा, ऑप्शन सी जो है वो मिजोरम एंड नागालैंड, एंड ऑप्शन डी जो है वैसे ही मिजोरम के साथ जो है मेघालय मिला के दिया जा सकता है। तो याद रखेंगे मिजोरम और त्रिपुरा में जो है कुछ पार्ट रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं विंध्या रेंज की। देखिए यहाँ से जो है सेंट्रल इंडिया में विंध्या रेंज जो है वो स्टार्ट होती है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और फाइनली जो है गुजरात में जाते हुए यहाँ से जो है वो गल्फ ऑफ खंबत अरेबियन सी में जो होते हुए जाएगी। क्योंकि जो भी से जो है वो हमारे जो रिवर्स वगैरह निकलेंगे तो वो फाइनली जो है वेस्टर्न जो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए जो विंध्या रेंज है इसके लिए क्या याद रखना है, हम प्लेटूज के बारे में पढ़ चुके हैं, और देखिए हमारा जो प्लेटू है यहाँ पर मालवा प्लेटू, उसके जो साउथ में पड़ता है ये विंध्या रेंज पड़ती है। नर्मदा रिवर इनके बीच में से फ्लो करता है, तो हम कह सकते हैं एंड रन्स पैरेलल टू द नर्मदा वैली इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। 1200 किलोमीटर की जो है इसकी टोटल लेंथ है। ये यहाँ पर गुजरात के जो है वो जोबट इलाके से शुरू होती है और फाइनली जो है वो छत्तीसगढ़ और बिहार का जो यहाँ पर पार्ट रहता है, यहाँ पर जाके जो है वो मिलती है। फॉर्मेशन की बात करेंगे, ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं, मतलब ये अर्थ के क्रस्ट के जो है क्रैक वगैरह से जो है बने हैं। एलिवेशन थोड़ी कम है इसकी, 300 से 650 मीटर तक है। एरिया इज ड्रेन्ड बाय सेवरल रिवर्स इंक्लूडिंग बेतवा, केन एंड चंबल। तो विंध्या रेंज के लिए आप याद रखेंगे कि जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, सद्भावना शिखर जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है। तो एक कम्प्लेक्स डिसकंटिन्यूस चेन है माउंटेन रेंजेस का। यहाँ पर हाई रेंज हिल रेंजेस भी मिलेगी, हाईलैंड्स भी मिलेंगे, प्लेटूज भी मिलेंगे, जो कि किसकी स्टेट से पास हो रहा है, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से और बिहार से जो है वो पास हो रहा है। रेंजेस हमने ऊपर 2 पढ़ी थी, कैमूर रेंज के बारे में ऊपर पढ़ा था और भारनर हिल्स के बारे में अभी नहीं पढ़ा था। तो ये जो इम्पोर्टेंट है ये इसी जो है विंध्या रेंज का जो है पार्ट रहता है। तो कैमूर रेंज जो है ये नॉर्दर्न ब्रांच है डेट रन्स नॉट टू द सोन रिवर अप टू द वेस्टर्न बिहार। तो वेस्टर्न बिहार तक जो है ये रेंज जाती है सोन रिवर से, ये कैमूर रेंज। भारनर हिल्स की बात करते हैं, ये जो है सोन रिवर से जो है नर्मदा रिवर्स की तरफ आती है और ये साउथर्न की जो ब्रांच है। देखिए मैं आपको मैप में जो है वो दिखा देता हूँ इसको। शुरू में जो मैंने मैप लगाया था ये वाला आपका, देखो ये कैमूर रेंज है, ठीक है। ये यहाँ पर जो आपको कैमूर रेंज है वो देखने को जो है मिलेगी, ठीक है। अब काफ़ी छोटा है मैप, चलिए आगे ही दिखा देता हूँ। अब भारनर हिल्स जो है ये साउथर्न ब्रांच है जो कि रन करती है किसके पैरेलल में, अपर रीचेस ऑफ द सोन नर्मदा रिवर, और यहाँ जहाँ की मिलती है सतपुरा रेंज में, उसी का बेसिकली पार्ट है ये विंध्या रेंज का, ठीक है। अब सतपुरा रेंज इसके बाद है जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी। देखिए सत माने 7, संस्कृत में सत का मतलब होता है 7 और पूरा जो है इसका मतलब होता है माउंटेन संस्कृत, ठीक है। तो 7 माउंटेन से जो है मिलके बना है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ सीरीज ऑफ 7 ब्लॉक माउंटेन, जो कि इसका नाम जस्टिफाई करते हैं। संस्कृत में सत का मीनिंग 7 है, पूर्व का मीनिंग माउंटेन्स है। लोकेशन की बात करेंगे, इट लाइज इन द रीजन ऑफ Peninsular Plateaus of India and is located to the south of the Vindhya range and stretches in the east-west direction between the Narmada and the Tapi. It starts from the Rajpipla Hills, कहाँ से शुरू होती है, राजपीपला हिल से in the west, और कंटिन्यू करते हैं फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 900 किलोमीटर थ्रू द महादेव हिल्स टू द मेकल रेंज। सतपुरा रेंज जो है ये इट इज़ ट्रेन्ड बाय मैनी रिवर्स,
जैसे कि नर्मदा रिवर है, वेनगंगा है, वर्धा है और तापी। इंपॉर्टेंट पीस की बात करेंगे तो धूपगढ़ है 1350 मीटर। सतपुरा रेंज की इंपॉर्टेंट जो है वो पीक है, याद रखेंगे 1350 मीटर है। कहाँ पर है? पंचमारवी ऑन द महादेव हिल्स, ये इसकी हाइस्ट पीक है। कुछ इंपॉर्टेंट और जैसे कि अमरकंटक है, अमरकंटक से कौन सा रिवर जो है निकलता है आप ये बताएंगे कमेंट में। और जो है अस्तंबा डोंगर जो है ये भी इसके इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। सतपुरा रेंज जो है, ये रेंज जो है वो सेंट्रल इंडिया से पास होती है, जैसे कि मध्य प्रदेश से, गुजरात से, महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ तक जाती है। हाइस्ट पीक जो है मैंने बता दिया आपको, धूपगढ़ है। अब बात करेंगे नीलगिरी हिल्स की। नीलगिरी हिल्स को ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। नीलगिरी हिल जो है अपने नीलगिरी टी के लिए फेमस है। यहाँ पर एक फेमस जो है फ्लावर जो है उगता है, जिसे कुरुंचिनी फ्लावर कहते हैं, जो 12 साल में एक बार जो है वो जो है ब्लूम करता है। तो नीलगिरी हिल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। ये आपको रेंज ऑफ माउंटेन्स मिलेंगे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द तमिलनाडु में। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला का जहाँ पर जंक्शन होता है उसे नीलगिरी हिल्स कहते हैं। तीनों स्टेटें यहाँ पर आके मिलती है। नीलगिरी माउंटेन्स जो है फॉर्म अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द नॉर्थर्न वेस्टर्न तमिलनाडु, साउदर्न कर्नाटका एंड ईस्टर्न केरला इन द साउथ इंडिया। दे आर लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ द 3 स्टेट। और ये कनेक्ट किसको करता है? वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट को जो है कनेक्ट करता है। हिल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कर्नाटका प्लेटू टू द नॉर्थ ऑफ द मायोर रिवर। नीलगिरी कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ मानसून। और यही वजह है कि जो टी लीव जो है वो यहाँ पर आपको पूरे साल जो है देखने को मिलेंगे। 2 बार मानसून आती है, नॉर्थ ईस्ट से भी यहाँ पर मानसून जो है वो देखने को जो है वो मिलती है, नॉर्थ ईस्ट से भी, और यहाँ से साउथ वेस्ट से भी जो है मानसून आती है। तो यहाँ पर मानसून अच्छी होती है, तो यहाँ पर जो वो एनवायरनमेंट जो है वो सूटेबल है टी कल्टीवेशन के लिए। तो आपको टी लीव जो है आप यहाँ पर प्लग कर सकते हैं पूरे साल। तो यहीं की इंपॉर्टेंट जो ट्री है नीलगिरी ऑर्थोडॉक्स, उसे जो है जीआई टैग भी जो है वो मिला हुआ है। तो ये इस वजह से जो है इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कुछ छोटे छोटे हिल्स हैं, अन्नामलाई हिल्स है और पालनी हिल्स है। ये पालघाट जो है गैप है, हमने 3 घाट पढ़ने हैं अभी यहाँ पर। तो पालघाट के जो है वो साउथ में देखने को मिलती है। अब पालनी हिल जो है वो आपको जो है ईस्टवर्ड में मिलेगा, जो वेस्टर्न घाट का एक्सटेंशन है ईस्ट की तरफ, वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पर आपको जो है वो अन्नामलाई रेंज भी जो है देखने को मिलेगी। अन्नामलाई हिल्स जो है इसे जो हम एलिफेंटा हिल रेंज भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखेंगे कि किसे एलिफेंटा हिल रेंज कहते हैं। अन्नामलाई हिल्स को जो है कहा जाता है। तो इसे जो है एलिफेंटा हिल रेंज भी जो कहा जाता है। उसके अलावा जो है ये जो है इसकी जो हाईएस्ट जो पीक है वो कौन सी है? वो अनामुडी है। ठीक है, ये भी याद रख लेंगे। अब कॉमन हिल्स है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। ये साउदर्न जो है पार्ट है वेस्टर्न घाट का, वहाँ पर लोकेटेड है। साउथ ईस्ट केरला में भी आप कह सकते हो, या साउथ वेस्ट तमिलनाडु में भी जो है कह सकते हैं। ये कार्डमन हिल्स है। फिर जो है पाचामलाई हिल्स जो है ये तमिलनाडु के जो है ईस्टर्न घाट में जो को देखने को जो मिलेगी। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो हिल रेंजेस थे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसे जो है आप जो है कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।